नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि बिजली की कीमतों में इजाफा जो है वो नागज़ीर हो चुका है। और ऐसी ही बातें इसहाक डार साहब भी मतवातर फरमा रहे हैं कि गरीब आदमी जो है वो इस बोझ को सहने के लिए तैयार हो जाए, हमारी मजबूरी है। नाज़रीन, क्या ये मजबूरी सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों की है कि वो इन अमीरों के अल्ले तलल्ले जो हैं उनको उठाए, और इनके जो अखराजात हैं, एक किस्म के आप लगा लें कि पाकिस्तान जो इस जब से पाकिस्तान बना है तब से वापडा के जितने भी मुलाजमीन हैं इनको बिजली के यूनिट्स फ्री मिलते हैं। आप चले जाएं ये पार्लियामेंटेरियंस के पास, जजेस में, आप किसी भी महकमे में चले जाएं, सरकार जितनी भी है, पंजाब हुकूमत ले लें, सिंध हुकूमत ले लें, कोई भी हुकूमतें हैं, तो ये सब के सब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और जो सारे का सारा बोझ है वो गरीब आदमी पर डाला जाता है। इस वक्त गरीब आदमी जो है वो बिजली के बिलों से इस हद तक परेशान है कि शायद कुछ तो लोग तो ऐसे हैं, वो कहते हैं ना, मजाक बना हुआ है कि कुछ लोग बेचारे एसी खरीदते हैं कि जी हम ये गर्मियां जो है वो अपना अच्छे तरीके से गुजारेंगे, लेकिन वही एसी बेचकर फिर अपने बेचारे जो है ना वो बिल अदा कर रहे होते हैं। और बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहां पर मेरे ख्याल में उनकी रोटी 2 वक्त की जो है बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। अगर उनका 100-200 यूनिट का बिल आ जाए तो 8,000 10,000 का बिल वो कहाँ से अदा करेंगे। और ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों में एक पंखा और एक लाइट का बिल जो है वो भी 5-5 7-7 8-8 हज़ार रुपये आ रहा है। तो नाज़रीन, शायद मेरे ख्याल में हमारे हुक्मरानों को खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, मैं अक्सर बाज़ारों में जाता हूँ तो मैं बिजली की जो बिल हैं या बिजली की जो कीमतें हैं इसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा कंसर्न देखता हूँ। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं बेचारे जो अपनी लाइट्स, क्योंकि आप जब दुकानों में आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो वो कमर्शियल यूज़ होगा, और कमर्शियल का जो रेट है वो ऑलमोस्ट डोमेस्टिक से डबल होता है। तो डबल से भी ज़्यादा अगर आप इस तरह एक 8 घंटे या 10 घंटे आप दुकान खोलते हैं, तो अगर आपका उसका बिल ही 15,000 20,000 रुपये आ जाए या 10,000 रुपये आ जाए, तो आप कैसे सर्वाइव कैसे करेंगे, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को या अपने बचत कैसे करेंगे। और उसके साथ साथ जो आम आदमी है जिसकी तनख्वाह ही सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये है, वो बेचारा घर के अखराजात कैसे मैनेज करेगा, किस तरह से बिजली के बिल अदा करेगा। और ये जो इजाफा है, बजाय ये कि हुकूमत आम आवाम को सब्सिडी देती, हालांकि होना ये चाहिए था। आप देखें, हम मिसालें बहुत ज़्यादा देते हैं कि इंडिया ये है, फलां मुल्क ये है, फलां मुल्क ये है, लेकिन वहाँ पर कम अज़ कम 300 यूनिट तक बिजली फ्री है। वहाँ पर तो हर तरह की सहूलियात आवाम को दी जाती हैं। यहाँ पर आप कोई ऐसा, मेरे ख्याल में IMF ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो गरीब आदमी को, जिससे कहते हैं ना कि दस्तरस में कोई रहने दी हो। इस वक्त पूरे का पूरा मुल्क जो है माशी इंतहाई शदीद किस्म के माशी बहरान का शिकार है, और हम मुसलसल वो बोझ भी रोज़ाना की बुनियाद पर गरीबों पर डाला जा रहा है। हर शय की कीमत, लोग बेचारे नाज़रीन रोते हैं। वो एक दूध का पैकेट, एक शख्स मुझे बता रहा था कि जो मैं एक 150 रुपये का लेके आता था, अब वो 450 रुपये का मिलता है। इसी तरह बच्चों की खुराक जो है, जो पहले 200 रुपये की मिलती थी, अब वही खुराक जो है, वही फीड जो है 600 रुपये तक है। आप बच्चे तो बच्चे रह गए, आप इंसान तो इंसान रह गए, जानवरों की खुराक भी जो है वो अब नापैद होती जा रही है और उनको ख़रीदना मुश्किल होता जा रहा है। किस तरह से ये मुल्क चलेगा, किस तरह ये सर्वाइव करेगा, क्योंकि इस वक्त जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो गरीब कुछ पॉलिसीज़ हैं। और अगर आप बात आ जाए उनके ऊपर कि जी आप वापडा की मिसाल ले लें, आप उनके ऊपर थोड़ी सी पाबंदी लगा के देखें, आपके पूरे मुल्क की बिजली का सिस्टम जो है वो तहबाला करके रख देंगे। उनकी यूनियन इतनी तगड़ी हैं वापडा की कि वो 1 मिनट 1 दिन के अंदर अंदर अपने मुतालबात मनवा लेती हैं, और वो कोई कंप्लेन पे नहीं जाती, कोई किसी भी तरह से जो है वो मूव ही नहीं करता। तो वो दूसरे दिन जो होता है हुकूमत जो है घुटने टेक देती है, और उसके बाद जो है वो उनकी बात जो है मान ली जाती है। जबकि दूसरी जानब अगर कोई और महकमा या और कोई मुतालबात या और कोई गरीब आदमी पिस रहा हो, तो उसके आप जितने मर्जी एहतजाज करते रहें, जैसे मर्जी आप रोते पीटते रहें, कोई बात नहीं मानी जाती। आप जितने भी ये MNAs MPs हैं, क्या ये गरीब लोग हैं? इनको जो फ्री बिजली के यूनिट्स दिए जाते हैं, इनके जजेस को जो फ्री बिजली दी जाती है, या और इस तरह के कई ऐसे मेरे ख्याल में सैकड़ों महकमे हैं जहाँ पर बिजली जो है वो ऐसे इस्तेमाल की जाती है जैसे वो कोई घर की बंदी है। लेकिन दूसरी जानब गरीब आदमी जो है वो एक पंखा और एक जो बल्ब है उसके भी वो 6-6 8-8 हज़ार रुपये बिल भर रहा होता है, और वो भी रो रो के दे रहा होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर का, अपने जिसे कहते हैं बच्चों का पेट काट कर जो है बिजली के बिल जमा करवाने पर मजबूर है, क्योंकि वो लाइट के बगैर रह नहीं सकते। क्योंकि लाइट के बगैर ना इंसान पढ़ सकता है, ना कोई काम कर सकता है, ना वो आराम से सुकून से सो सकता है,
तो इसलिए बिजली जो है एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर हुकूमत जो है, मेरे ख्याल में हुकूमत को शायद इस चीज़ की अब कोई परवाह नहीं रही कि गरीब आदमी हुकूमत के बारे में क्या सोचता है, गरीब आदमी को क्या चाहिए, इसका कोई हुकूमत को कोई सरोकार नहीं। इस वक्त हुकूमत जो है वो एक बिल्कुल एक जिसे कहते हैं सेफेस्ट जोन में अपनी तरफ से बैठी हुई है कि हम अगली हुकूमत जो है वो यही पीडीएम की जमातें संभालेंगी, इसलिए कोई किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है, कोई किसी किस्म की किसी को टेंशन नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये गरीब कुछ पॉलिसियाँ चल रही हैं नाजरीन, वो वक्त दूर नहीं है कि जब लोग जो हैं वो इस हवाले से, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई खूनी इनकलाब आ जाएगा, लेकिन कम अज़ कम जो गरीब आदमी, जिस तरह ये हमारा आज का मुआशरा जिस तरह आप देख रहे हैं, आप यकीन माने कि हमारे मुल्क में जराइम की शरह भी सिर्फ इसी वजह से बढ़ रही है कि ये जो नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, आप गरीब आदमी को बिल्कुल आप जीने देना ही नहीं चाहते। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो जितनी भी हुकूमतें आई हैं आज तक, इन सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो जालिम हुकूमत ये बन रही है, क्योंकि हर गरीब आदमी रो रहा है, हर गरीब आदमी परेशान है। और यही वजह है कि आज भी इमरान खान का वोटर जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान के वक्त की पॉलिसियाँ कम अज़ कम अगर उसने रोक भी रखा था या किसी तरह अगर उसने जाली या मसनूई काम किया हुआ था, लेकिन उसने गरीब आदमी की पहुँच में चीज़ें ज़रूर रखी थी। बहरहाल नाजरीन, इस हवाले से इस हुकूमत को लाजमी तौर पर कोई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। ये जिस तरह के सब्सिडी का कंसेप्ट था, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बढ़ाकर आप गरीब आदमी को रिलीफ दे सकते हैं। कम अज़ कम 200-300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले जो बिल इस्तेमाल करने वाले बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनको तो कम अज़ कम रिलीफ दें। कम अज़ कम वो तो अपने 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को सही तरीके से दे सकें। और ये जो बिजली के बिलों की वजह से आप यकीन माने कि लोग खुदकुशियों पर आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी देखा गया कि किसी ने कोई रिक्शा जला दिया, किसी ने कोई ऐसी अपना नुकसान कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि गरीब आदमी जो है वो किसी तौर पर मुतमिन नहीं है। जब भी किसी ऐसे शख्स से पूछा जाता है तो सबसे पहले वो यही रोना रोता है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ जो है गरीब कुश हैं। तो बहरहाल इस हवाले से अगर हुकूमत को अगली हुकूमत ये संभालनी है, अगर वो वाकई समझते हैं कि हम आवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, तो बिजली के बिलों पर लाजमी तौर पर नजरसानी करें, वरना हालात जो हैं वो तेज़ी से गरीब आदमी की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।